ज्वेलर्स का चार्ट देखिए, इनफैक्ट हम पिछले कुछ दिनों से ये इस पे चर्चा भी करते आए हैं। क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी गिरकर कामकाज कर रहा है। लूजर्स में शामिल कल्याण ज्वेलर्स पे आपकी क्या रहेगी? चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? क्या ये जो गिरावट है इसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है या फिर अभी ये वैल्यूएशन वाइज सही लग रहा है, बेट लगाई जा सकती है इसमें? नहीं, इट्स एन अवॉइड चार्ट श्रेया जी। काफी खराब चार्ट है। इनफैक्ट जिस हिसाब से टॉप में यहाँ पे फॉल आया है 770 780 के लेवल से, जिस हिसाब से इसमें गिरावट आई है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 9-10 दिनों की गिरावट अभी भी थमी नहीं है और प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है। तो रिटेल ट्रेडर्स को ये स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। फिलहाल इसमें हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली श्रेया, बहुत सही टाइम पे स्पॉट किया आपने स्टॉक को। मैं एकदम से गिरा वापस, ये सर्किट लग गया एक्चुअली। 10% का टेम्प्रेरी फ्रीज है और इसका एक बार ना आप जरा चार्ट थोड़ा सा लंबे समय का लेकर आइए। लेट से 1 महीने का चार्ट कल्याण ज्वेलर्स का, 14 डे आई थिंक और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। 1 महीने में 30% स्टॉक गिरा है, 14 डेज में करीब करीब 26%। कंपनी की एक कॉन कॉल हुई थी जिसमें स्पेसिफिकली उनसे पूछा गया था कि कुछ किसी फंड मैनेजर को आपने कुछ गिफ्ट विफ्ट दिया था क्या, ऐसा कुछ दिया था क्या, जिस पर ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था। तो ये काफ़ी बज़ है मार्केट में। लेकिन प्राइस एक्शन कुछ यहाँ पर कह रहा है, जिस तरीके से ये स्टॉक सारे क्लैरिफिकेशंस के बाद, मैनेजमेंट भी 1-2 चैनल्स पर उसके बाद आई थी थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, उससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और देखिए, आई थिंक जब भी कोई स्टॉक अच्छी खबर पर गिरे ना, वो उसी दिन साइन दे देता है कि कुछ ना कुछ गलत है। और यहाँ पर लोग बुरे फंसे हैं मेरे ख्याल से कल्याण ज्वेलर्स में। वरांग जी, जो फंस गया वो क्या करे कल्याण ज्वेलर्स में? देखिए, पहले तो इस प्रकार की अगर आपको खबर सुनने मिलती है, और मेरे ख्याल से ये पब्लिक डोमेन में भी है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की बॉटम फिशिंग करना मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थिति में अनिवार्य नहीं होगा। विशेष रूप में तो हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है अनुज भाई, लेकिन हाँ, इस क्षेत्र में जो एक कंपनी हमें अच्छी लगती है वो है टाइटन, और काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय टाइटन पर रही है। बिल्कुल, टाइटन पर काफ़ी लंबे समय से खरीदारी रही है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स पर ही रहते हैं एक बार। वीरो, कि कुछ मामला बड़ा बन रहा है अब, जिस तरीके से ये स्टॉक गिरे जा रहा है। और अब भी देखिए आप, एक बार फिर लोअर सर्किट पर स्टॉक। अनुज, जो वो खबर इनफैक्ट मैंने भी सुनी थी, बट इज दैट नॉर्मल अनुज? आई मीन, एक स्टॉक जो कि 820-30 का था, सडनली आई मीन मैं पैमाइश कर रहा था सुबह सुबह 250-300 रुपये साफ हो गया। अब अगर आप ये इस एक्सपेक्टेशन में बैठे हो कि भाई बिजनेस अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग था, इट्स ए टेक्निकल रिट्रेसमेंट ओनली, फिर तो गया है ना? नहीं देखिए, क्या है ना, जैसा गुरांग जी भी कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में था, मतलब पूरा ट्विटर अबज़ है इस चीज़ को लेकर कि ये एक मैनेजमेंट से क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया था कि क्या आपने, अब मुझे नहीं पता वो कौन फंड मैनेजर है या कौन सा फंड इन क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा गया था कि क्या आपने किसी फंड मैनेजर को ब्राइब किया या क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो ये जो भी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अगर जिसे कहते हैं ना कि अगर धुआं उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। अब वो कहाँ लगी है ये पता नहीं है ना, स्मोक विदाउट फायर तो होगी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि 800 रुपये से एकदम से स्टॉक इस तरीके से गिर जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है कल्याण के केस में, कल्याण का 2 साल का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार। अच्छा, इसमें ना कई बार जब स्टॉक्स F&O में आते हैं ना, उसके बाद उनकी असली स्ट्रेंथ पता चलती है, क्योंकि उसके बाद उसमें शॉर्टिंग अवेलेबल होती है। देखिए, ये 2 साल का चार्ट है कल्याण ज्वेलर्स का। अब अगर आप इस 2 साल के चार्ट को देखेंगे ना, और थोड़ा दूर से देखेंगे, मतलब एकदम करीब जाकर नहीं देखेंगे जिसमें वो आपको लास्ट की लाइन क्लियरली दिखाई देगी, अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखेंगे ना, आपको लगेगा क्या शानदार स्टॉक है यार, मज़ा आ गया। 2 साल में मतलब ये स्टॉक 350% ऊपर है। लेकिन उससे पूछिए जिसने 2 हफ्ते पहले लिया था। और ये जो बहुत लोग कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कई बार टाइमिंग का खेल होता है। अब आपने अगर 2 हफ्ते पहले अगर आपने एग्जिट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप फंस गए। आपके पास अगर ये स्टॉक 2 साल से है, आप फिर भी जो भी, ठीक है, पेन टॉप से पेन रही होगी, लेकिन उस लेवल की पेन आपकी नहीं रही होगी। सबसे ज़्यादा पेन किसकी होगी? सबसे ज़्यादा पेन उसकी होगी जो परसीव्ड अच्छे नंबर्स देखकर, और नंबर्स वाकई में अच्छे थे, परसीव्ड अच्छे नंबर्स देखकर जो ऊपरी मोमेंटम में स्टॉक में एंट्री कर गया।
इसके लिए ना एक चीज़ जो मैं कई बार लोगों को पहले बोलता रहा हूँ और आगे ही बोलूँगा, स्टॉक की पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है। जब न्यूज़ आती है उस समय पोजीशनिंग क्या होती है स्टॉक की, वो काफ़ी मैटर करती है। और किसी भी ट्रेड में आप कभी भी एंटर करें, स्टॉप लॉस काफ़ी मैटर करता है, स्पेशली F&O वाले स्टॉक्स में, क्योंकि वरना फिर इस तरीके का हाल हो जाए और अगर आप स्पेशली लेवरेज पर हो तो सीन बुरा हो सकता है। देखिए किस तरीके से, और पता नहीं है 10% पे भी यहाँ पर अब ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि 10% की तो टेम्प्रेरी फ्रीज होती है वीरू F&O स्टॉक्स की, उसके बाद वो फ्रीज खुलती भी है। उसके बाद किस तरीके का मूव आएगा ये कहना थोड़ा सा टफ ही है। इसमें वीरू कुछ ऑप्शन डेटा कुछ और बता रहे हैं क्या आपको? थोड़ा इसी पे रहते हैं इस समय ज़रा। हाँ, मैं इनफैक्ट अनुज ये भी पूछ रहा था, आई मीन ऑप्शन मैं तो भी निकालूंगा इस पर, बट आपको याद हो जरा प्लीज़ एक बार टाइटन और कल्याण के क्रॉस चार्ट फायर कीजिए। इसकी स्ट्रेंथ के साथ एक दौर ये भी चला कि टाइटन उस वक्त काफ़ी वीक पड़ गया था। इनफैक्ट इसी मंच पे शायद हमने भी प्रश्न किया था कि क्या इस वक्त टाइटन को, जहाँ पे बाकी आई मीन वॉच सेगमेंट, आई वे सेगमेंट थोड़ा सा प्रेशर में है, क्या वरीयता, प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस इस वक्त कल्याण को दें? तो मेरे ख्याल से अनुज इस वक्त अगर थोड़ा सा स्केप्टिकल आप कल्याण को लेकर हैं तो माइट भी वो फोर्सेस थोड़ा सा टाइटन की तरफ झुकाव करें, है ना? ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने ये व्यू लिया था, लेकिन जिसने भी वो व्यू लिया था उसको हैट्स ऑफ, क्योंकि ये 6 महीने पहले की बात है जब मुझे किसी ने कहा था कि अब टाइम आ गया कल्याण से निकलकर वापस टाइटन में जाने का, क्योंकि उस समय कल्याण का मार्केट कैप जो था वो करीब करीब 80,000 करोड़ हो चुका था। तो 80,000 करोड़ का उस समय कल्याण का मार्केट कैप था। टाइटन का आज की डेट में मार्केट कैप करीब करीब 3 लाख करोड़ है, और टाइटन कहीं बड़ी कंपनी है इसके मुकाबले, कल्याण के मुकाबले, और कहीं बड़े ग्रुप से आती है, कहीं बड़ी मैनेजमेंट पेडिग्री है उसकी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है वीरू की, अगर थोड़ा सा लोगों का अब ध्यान वापस चेंज हो रहा होगा और कल्याण से निकलकर शायद जा रहा होगा वापस टाइटन में। एक बार कल्याण पे ही रहते हैं जरा, एक और व्यू लेते हैं इस पर। गावा सर, नॉर्मली जब इस स्टॉक्स इस तरीके से गिरते हैं तो, और जो इतने चले हुए होते हैं, उसमें फिर किस तरीके के पैटर्न्स ढूंढें? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक जो है अब इसमें गिरावट खत्म हो रही है? एक बात तो क्लियर है, ये जो 10% सर्किट जो लगा है आज, ये आपने बेचा और मैंने बेचा उससे नहीं हुआ, ये कभी बड़े प्लेयर्स ने बेचा इसीलिए हुआ। जब बिग प्लेयर्स एग्जिट करते हैं तो काफी गिरावट है। ये मंथली चार्ट में जब देखता हूँ पूरा ऑल टाइम देखा, इस एक मंथ के चार्ट में अभी आधा महीना हुआ, 15 दिन हुआ है, उसमें 1 2 3 4 5 6 महीने को खा लिया एक महीने में। मुझे जैसे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर जस्ट खाली लाया लगाता हूँ तो मुझे लगता है 400 भी पॉसिबल अपडेट करा है 537 पर, तो है तो वीक, इसमें स्ट्रेंथ क्लियरली नजर नहीं आती। अगर कोई 600 के ऊपर भी स्टॉक लगाकर चले तो पॉसिबल है कि 400 देखने को मिल सकता है। वीक स्टॉक स्ट्रक्चर, कंप्लीटली वीक एक चार्ट स्ट्रक्चर है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है एक्चुअली। देखिए अभी भी इस समय काफ़ी वीकनेस आपको स्टॉक में दिखाई देगी, करीब करीब 10% का ये आपको इसमें नॉक आता हुआ दिखाई देगा। और देखते हैं, मेरे ख्याल से 15 मिनट का एक कूल ऑफ पीरियड होता है, उसके बाद शायद आगे जाकर मामला बढ़ता है। लेकिन देखिए दिक्कत तो है यहाँ पर, और हमारी सिंपैथी है उनके साथ जो शायद इस स्टॉक में फंसे होंगे पिछले कुछ दिनों में। खैर किसी को नहीं मालूम था फ्रैंकली स्पीकिंग कि इस तरीके का कुछ मूव आ जाएगा, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे लग रहे थे उस समय, तो लॉजिकल रहा होगा उस समय किसी को भी कहना कि नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद उसी दिन शायद क्लियर हो गया था कि नहीं, वो कुछ मार्केट और सेंस कर रहा है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।